एक बार की बात है। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में एक हंस को देखा और उसे देखते ही सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफेद। यह तो जंगल में औरों से काफी सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम तो बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, पहले मैं बहुत खुश था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद लगता है तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा है और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वह एक बेहद खूबसूरत था। फिर कौवा तोते के पास पहुंचा और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर काफी खुश हो गए। इस पर तोते ने कहा, हाँ भाई, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवा ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है ये तो जानना ही होगा, इसलिए अब तो मोर से मिलना ही होगा। कौवा मोर को ढूंढने के लिए निकला, पर जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते चिड़ियाखाना पहुंच गया तो वह देखा कि मोर को देखने बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उसके पास काफी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर प्राणी हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा और तुम दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम ही हो, क्योंकि तुम आजाद हो। कौवा हैरान हो गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बताकर चला गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग करते हैं जब अपनी खुशियां और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं। ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारे जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसे चीजें होती है जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशियां भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर करते हैं।